हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजिकली। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए शटल सिस्टम के बारे में, जो कि फैटी एसिड बायोसिंथेसिस का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। Acetyl coenzyme A is an important component of fatty acid biosynthesis. It is trapped in the mitochondrial membranes and needs to be transported in cytosol where biosynthesis of fatty acids takes place. सो एसिटाइल कोएंजाइम ए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है फैटी एसिड्स बायोसिंथेसिस के लिए। फैटी एसिड्स की बायोसिंथेसिस की जो साइट होती है सेल के अंदर वो होती है साइटोसोल, पर एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सो एसिटाइल कोएंजाइम ए को ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ता है साइटोसोल के अंदर ताकि फैटी एसिड्स की बायोसिंथेसिस हो सके। ये है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और फैटी एसिड बायोसिंथेसिस के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक तो हमें चाहिए NADPH। तो NADPH प्रेजेंट है साइटोसोल में, क्योंकि NADPH अवेलेबल करवाया जाता है बाय पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, जो कि ऑलरेडी साइटोसोल में ही रन हो रहा है। सो NADPH ऑलरेडी हमारे पास साइटोसोल में प्रेजेंट है। अब दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए की सिंथेसिस होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ता है हमें साइटोसोल में फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। लेकिन ये इतना इजी नहीं है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स को देखें, ये आउटर मेम्ब्रेन तो फ्रीली परमिएबल है, यानी कि यहाँ से मॉलिक्यूल्स इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इस इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये स्पेसिफिकली परमिएबल है, यानी कि ये हर एक मॉलिक्यूल को अपने में से क्रॉस नहीं होने देती। ये सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को क्रॉस होने देती है जिसके स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर कोई भी स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनर मेम्ब्रेन को के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखें तो ये इनर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन कौन से ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है मैलेट ट्रांसपोर्टर, अल्फा कीटोग्लूटरेट ट्रांसपोर्टर, सिट्रेट ट्रांसपोर्टर, ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसपोर्टर, पायरोवेट ट्रांसपोर्टर, ग्लूटामेट ट्रांसपोर्टर। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी एसिटाइल कोएंजाइम ए स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर नहीं है। सो इसका मतलब ये है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए एज सच इसी फॉर्म में इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर नहीं आ सकता। इसी रीज़न की वजह से we have to use acetyl coenzyme A shuttle system for the transport of acetyl coenzyme A from mitochondria to cytosol. This transport is mediated by acetyl coenzyme A shuttle system, which is also known as citrate shuttle. So इसे हम citrate shuttle भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो हम आगे देखेंगे। सो दिस इज़ द ओवरऑल रिएक्शन साइकिल ऑफ सिट्रेट शटल। बट इस डायग्राम को देखने से पहले हम थोड़ा सिंपल वे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो यू हैव टू बेयर विद द हैंड राइटिंग, बट लेट्स स्टार्ट. This is the inner mitochondrial membrane and this is the outer mitochondrial membrane. This is the mitochondrial matrix and this is cytosol. So हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से ट्रांसपोर्ट करवाना है साइटोसोल में। तो ये होगा कैसे? क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम में अपनी इस फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। सो हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए को सिट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन के ऊपर सिट्रेट स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है जिसके थ्रू सिट्रेट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। सो द 2 कार्बन एसिटाइल पार्ट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए combines with 4 कार्बन oxaloacetate to form 6 कार्बन citrate. अब ये जो citrate है ये citrate ट्रांसपोर्टर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है साइटोसोल के अंदर, एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेस। यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, सो आप लोग ऐड कर लेना। अब साइटोसोल में जाके सिट्रेट लाइएस की प्रेजेंस में दोबारा से टूट जाता है इनटू 4 कार्बन ऑक्सैलोएसीटेट एंड 2 कार्बन एसिटाइल, और ये जो एसिटाइल है ये साइटोसोलिक कोएंजाइम ए के साथ मिलके बना देता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये एसिटाइल साइटोसोलिक कोएंजाइम ए के साथ मिलकर बना देता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि यूटिलाइज हो जाता है फॉर फैटी एसिड बायोसिंथेसिस। नाउ दिस ऑक्सैलोएसीटेट हैज़ टू रिटर्न टू द माइटोकॉन्ड्रिया अगेन। अब ये जो ऑक्सैलोएसीटेट इसे हमें वापस ट्रांसपोर्ट करवाना है इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स।
तो उसके लिए क्या होता है, ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मैलेट डीहाइड्रोजिनेस, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू 4 कार्बन मैलेट। अब जहाँ पे डीहाइड्रोजिनेशन हो रही है वहाँ पे क्या होगा, NADH का कन्वर्जन होगा इनटू NAD पॉजिटिव। अब ये जो मैलेट है ये मैलेट स्पेसिफिक मैलेट अल्फा कीटोग्लूटरेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू मैलेट की फॉर्म में एंटर कर जाता है इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, या फिर ये मैलेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू 3 कार्बन पायरुवेट इन प्रेजेंस ऑफ मैलिक एंजाइम। सो यहाँ पे होती है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मैलेट, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, NADP पॉजिटिव इज रिड्यूस्ड इनटू NADPH प्लस H पॉजिटिव and this pyruvate is converted through pyruvate transporter into mitochondrial matrix. Now this pyruvate is converted into oxaloacetate by pyruvate carboxylase. पायरुवेट में एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का एडिशन होता है और पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू ऑक्सैलोएसीटेट। पर यहाँ से मैलेट भी आया था, सो मैलेट ऑल्सो गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोएसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मैलेट डीहाइड्रोजिनेस। अब यहाँ पे भी डीहाइड्रोजिनेस आया है तो NADH gets converted into NAD positive. And this oxaloacetate again combines with another molecule of acetyl, forms citrate. Citrate is transported into cytosol and acetyl coenzyme A is utilized for fatty acid biosynthesis and this cycle continues again. अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं फ्रॉम दिस डायग्राम। ये डायग्राम मैंने ली है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री बाय लेनिंजर से। सो जैसे कि हमने देखा कि एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो एसिटाइल पार्ट है वो ऑक्सैलोएसीटेट के साथ में मिलके बनाता है सिट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेस। अब ये जो सिट्रेट है ये सिट्रेट स्पेसिफिक सिट्रेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू मूव कर जाता है इनटू साइटोसोल। अब साइटोसोल में जाके ये जो सिट्रेट है ये दोबारा से टूट जाता है इनटू ऑक्सैलोएसीटेट एंड एसिटाइल इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट लाइस। जो एसिटाइल है वो साइटोसोलिक कोएंजाइम ए के साथ में मिलके दोबारा से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना देता है। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये यूटिलाइज हो जाता है इनटू फैटी एसिड बायोसिंथेसिस में, और ये जो रिएक्शन है इस पूरी रिएक्शन में एक ATP के मॉलिक्यूल का यूटिलाइजेशन होता है। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए का ट्रांसपोर्ट हो गया साइटोसोल में और ऑक्सैलोएसीटेट भी दोबारा हमारे पास आ गया। अब इस ऑक्सैलोएसीटेट को हमें वापस ट्रांसपोर्ट करना होता है इनटू माइटोकॉन्ड्रिया ताकि ये दोबारा से सेकेंड साइकिल रन कर सके। सो ऑक्सैलोएसीटेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू मैलेट बाय मैलेट डीहाइड्रोजिनेस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सैलोएसीटेट स्पेसिफिक भी कोई ट्रांसपोर्टर जो है वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, तो ऑक्सैलोएसीटेट इस फॉर्म में तो वापस माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा सकता, इसलिए हम ऑक्सैलोएसीटेट को कन्वर्ट करवा देते हैं इनटू मैलेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मैलेट डीहाइड्रोजिनेस। अब ये डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है तो यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेशन होगी यानी कि NADH का ब्रेकडाउन होगा इनटू NAD पॉजिटिव। अब ये जो मैलेट है ये मैलेट स्पेसिफिक मैलेट अल्फा कीटोग्लूटरेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू चला जाएगा दोबारा से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, या फिर ये जो मैलेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 3 कार्बन पायरुवेट। अब जो मैलेट है ये 4 कार्बन कंपाउंड था, अगर ये 3 कार्बन कंपाउंड में यानी कि 3 कार्बन पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ से एक कार्बन मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ मैलिक एंजाइम्स। यहाँ पे NAD पॉजिटिव रिड्यूस हो जाता है इनटू NADPH। अब ये पायरुवेट ट्रांसपोर्ट हो जाता है थ्रू पायरुवेट ट्रांसपोर्टर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद ये जो पायरुवेट है ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलोएसीटेट में इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। अब यहाँ पे कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज हो रहा है या इसका मतलब यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का एडिशन होगा, क्योंकि पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और हमें उससे 4 कार्बन मॉलिक्यूल यानी कि ऑक्सैलोएसीटेट बनाना है, इसलिए हमें यहाँ पे एक कार्बन का एडिशन करना होगा जिसके लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, और इस रिएक्शन में भी एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP जो है वो यूटिलाइज होगा।
अब यहाँ पे मैलेट भी आया था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो ये जो मैलेट है ये भी कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ऑक्सैलो एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मैलेट डीहाइड्रोजिनेस, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मैलेट डीहाइड्रोजिनेस। तो यहाँ पे एक NAD पॉजिटिव का रिडक्शन होगा इनटू NADH प्लस H पॉजिटिव। अब ऑक्सैलो एसीटेट दोबारा से आ गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब ये ऑक्सैलो एसीटेट वापस से एक और एसिटाइल के मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन होगा, सिट्रेट की फॉर्मेशन करेगा, और ये सिट्रेट जो है ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा साइटोसोल में, ताकि एसिटाइल कोएंजाइम ए का ट्रांसपोर्ट हो जाए वहाँ पे और फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस हो सके। सो इसी तरह से ये जो साइकिल है ये रिपीट होता रहता है, और यही होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए शटल सिस्टम, जिसे हम सिट्रेट शटल सिस्टम भी बोलते हैं। सिट्रेट शटल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एसिटाइल इज ट्रांसपोर्टेड टू साइटोसोल इन द फॉर्म ऑफ सिट्रेट, और सिट्रेट ही है जो इस साइकिल में पहला कंपाउंड बन रहा है, जिसकी वजह से हम इस साइकिल को सिट्रेट शटल सिस्टम या सिट्रेट साइकिल भी बोलते हैं। सो अब हम एक बार थ्योरी को भी गो थ्रू कर लेंगे। एसिटाइल कोएंजाइम ए इज फॉर्म्ड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू साइटोसोल, बट inner mitochondrial membrane is impermeable and allows transport via some specific transport channels. As there is no transporter for acetyl coenzyme A, the acetyl group passes out of mitochondria as citrate. acetyl group जो है ये oxaloacetate के साथ में मिलकर citrate बना देता है। acetyl coenzyme A reacts with oxaloacetate to form citrate in presence of enzyme citrate synthase. Citrate leaves the mitochondria via citrate transporter to cytosol, where it reacts with cytosolic coenzyme A to form oxaloacetate and acetyl coenzyme A. This reaction is catalyzed by citrate lyase. Oxaloacetate cannot directly return to mitochondrial matrix, so it is reduced into malate by malate dehydrogenase. Malate enters into mitochondria via malate alpha ketoglutarate transporter, or it can be decarboxylated into pyruvate by malic enzyme. Malate is reduced into oxaloacetate by malate dehydrogenase, and pyruvate is carboxylated to oxaloacetate by pyruvate carboxylase. So this was all about acetyl coenzyme A shuttle system, which is also called citrate shuttle. So in the next video we will discuss about fatty acid biosynthesis, जहाँ पे हम देखेंगे कि एसिटाइल कोएंजाइम ए NADPH के साथ में मिलकर कैसे फैटी एसिड्स बनाते हैं। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल हुआ होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।